Hello children, good morning. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit and fine at your home. Children, in computers we have discussed the two chapters. Okay? We have discussed it thoroughly and we have completed the exercises of both the chapters. And I hope you all have done in your book with a pencil in a good and neat handwriting. Okay children? Now we are on the third chapter. It's a very important chapter. It is regarding the memory of the computer. Okay, this is the chapter number 3. So let's begin it. But a computer is a very powerful machine. Okay, as you know that it processes all your data, okay, and it produces the output very quickly. But it can also store your data and at large amount. Okay, it can also store your data. ये आपके डाटा को स्टोर भी कर सकता है. और आपको पता है वो एरिया, द एरिया वेयर अ कंप्यूटर स्टोर इट्स इंफॉर्मेशन is known as memory. Getting my point? What is memory? The area where a computer stores the information is known as memory. And there is a way to measure the capacity of memory. हम उस मतलब मेमोरी की कितनी कैपेसिटी है, कितना वो स्टोर कर सकता है, वी कैन मेजर इट. ओके, सो वी कम टू नो दैट हाउ मच इंफॉर्मेशन इट कैन स्टोर. अगर हम किसी मेमोरी की कैपेसिटी को मेज़र कर ले तो व्हाट विल फाइंड दैट कि कितनी इंफॉर्मेशन, हाउ मच इंफॉर्मेशन इट कैन स्टोर. ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू नीड टू मेजर सम शुगर, यू कैन चेक इट्स वेट इन ग्राम एंड किलोग्राम. अगर आपको शुगर मेज़र करना हो तो हाउ विल यू मेज़र इट? यू विल मेज़र इट इन ग्राम्स, इन किलोग्राम्स. Similarly, if you have to calculate the distance, you will calculate in kilometers, meters. ठीक है? So how you will calculate the memory capacity? How will you measure the capacity of a memory? अगर आपके कंप्यूटर के मेमोरी की कैपेसिटी को मेज़र करना है तो आप कैसे मेज़र करोगे? आप किलोग्राम में करोगे, ग्राम में करोगे, किलोमीटर्स में करोगे कि मीटर्स में करोगे? नहीं, आप इन सारी जो यूनिट्स हैं इसमें आप मेज़र नहीं कर सकते मेमोरी को. ठीक है, आप मेज़र करते हैं किस में? बिट्स एंड बाइट्स में. यस, ठीक है. अगर आपको अपने कंप्यूटर की मेमोरी की कैपेसिटी को मेज़र करना है देन यू विल डू इट इन बिट्स एंड बाइट्स. ये यूनिट्स होते हैं जिससे आप कंप्यूटर के मेमोरी के कैपेसिटी को आप मेज़र कर सकते हैं बच्चों. ठीक है, एज यू नो ना कि 1000 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच? 1 किलोमीटर. आपको पता है ना. इन द सेम वे बच्चों कंप्यूटर में भी क्या होता है, स्मॉलर यूनिट्स होती हैं और बिगर यूनिट्स होती हैं. ठीक है ना. तो देखते हैं कैसे. सी 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट. बच्चों आपको ये याद करना है. देयर इज 5 टर्म्स. ठीक है, ये जो आपके यूनिट्स कन्वर्जन है दिस यू हैव टू लर्न, और इसको लिखना भी है. इसको याद करने के बाद इसको लिखना भी है. ये आपको याद होना चाहिए. ठीक है, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट. ओके, 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलो बाइट. है ना. स्मॉलर यूनिट्स से हम बड़ी यूनिट्स की तरफ बढ़ रहे हैं. फिर 1024 किलो बाइट्स इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट. ठीक है, फिर 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू कितना होता है? 1 गीगाबाइट के बराबर होता है. एंड 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 टेराबाइट के बराबर होता है ना. तो इस तरीके से यूनिट्स आपको ये लर्न करने हैं. जैसे मैंने अभी बताया ना कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. इन द सेम वे 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट, है ना. और 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट के बराबर होता है. ठीक है, सो दिस यूनिट्स यू हैव टू लर्न. ओके, तो हमने क्या देखा बच्चों कि जो कंप्यूटर है ये अपनी सारे इन्फॉर्मेशंस को मेमोरी में स्टोर करता है और उसकी कैपेसिटी वो कितना स्टोर कर सकता है ये हम मेज़र कर सकते हैं बिट्स एंड बाइट्स. समझ में आ रहा है? चलो. एंड 1 बाइट रिप्रेजेंट करता है 1 कैरेक्टर. यानी एक कैरेक्टर जो भी आपका डाटा है उसके कितना रिप्रेजेंट होता है? वो 1 बाइट के द्वारा रिप्रेजेंट होता है. ठीक है, चलो अब आते हैं मेमोरी पे. मेमोरी की टाइप्स पे आते हैं. ठीक है, बच्चों से ब्रॉडली अगर हम बात करें तो मेमोरी बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. ओके, पहले हम बात करते हैं बच्चों प्राइमरी मेमोरी की. बच्चों प्राइमरी मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं या इसको हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं, है ना. क्योंकि आपको पता है
ये जो पार्ट होता है मेमोरी का, ये कंप्यूटर के साथ ही आता है, ठीक है, और कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन, कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन और डाटा इसमें होते हैं, ठीक है। अब हम देखो प्राइमरी मेमोरी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, रैम एंड रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो रैम में क्या होता है आइए देखते हैं बच्चों। जो रैम होता है ना आपका RAM, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्राइमरी मेमोरी, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है, ठीक है। और आपको पता है ये वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल मतलब क्या, यानी टेम्परेरी होता है, ये रुक नहीं सकता, ये टिक नहीं सकता, स्टेबल नहीं होता, ठीक है ना, गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ऐसे समझ लो। इसमें जो भी डाटा स्टोर होगा वो टेम्परेरी होगा, बाद में ये ख़त्म हो जाएगा, इसमें डाटा रहेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो जो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम में जो डाटा स्टोर होता है वो क्या होता है, वो वोलेटाइल मेमोरी होती है ये, ठीक है। तो इसमें जो भी डाटा स्टोर होगा वो लॉस्ट यानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कब? जैसी पावर सप्लाई बंद होगी, जैसे आप स्विच ऑफ करेंगे कंप्यूटर यार पावर सप्लाई मतलब ख़त्म हो जाएगी, आपका डाटा जो उसमें स्टोर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात बहुत समझने वाली और इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। दूसरी चीज़ जो रैम होता है, इट इज़ यूज टू स्टोर द डाटा विच इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग एंड द इंस्ट्रक्शंस विच प्रोसेस द डाटा टू जनरेट द आउटपुट। रैम में जो डाटा स्टोर होता है वो क्या करता है, आपको कंप्यूटर को प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उससे आउटपुट लेने में, ठीक है, ये हेल्प करता है, ठीक है ना। और जो रैम की जो स्पीड होती है ना, ये हाई स्पीड मेमोरी होती है, बहुत हाई स्पीड में वो काम करता है ये। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो जैसे टेलीविज़न जब जैसे ऑन करते हो आपके पास उसमें क्या इन्फॉर्मेशन आने लगती है, आप सारी चीज़ देखने लगती हो, और जैसे ही आप टेलीविज़न बंद करते हो वो बंद हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप फिर जैसे न्यूज़ देख रहे थे और आपने टेलीविज़न बंद कर दिया और जब आप 2 घंटे बाद टेलीविज़न खोलेंगे तो फिर से वो न्यूज़ स्टोर हो गई, नहीं, वो स्टोर नहीं होगी, वो ख़त्म हो गई, है ना। तो सेम वैसे रैम होता है, जैसे पावर सप्लाई जाती है उसमें जो स्टोर होता है डाटा, डेट इज़ ऑल्सो बिन लॉस्ट। Getting my point? So this is all about RAM, यानी random access memory. Now we move to the ROM, ROM, read only memory. बच्चों ROM जो होता है ये परमानेंट होता है, मीन्स ये नॉन वोलेटाइल है, इट इज़ कॉल्ड परमानेंट मेमोरी। इस मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं, ठीक है ना, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द कंप्यूटर एफिशिएंट टू वर्क। इसकी मदद से आपका कंप्यूटर अच्छे से एफिशिएंटली वर्क कर सकता है, ठीक है। और ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ROM में, ये तब डाले जाते हैं जब आपका कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन उसी समय डाल दिए जाते हैं इसमें, ठीक है। अब आपको पता है ये जो इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं ROM में, इसको हम एडिट नहीं कर सकते, इसको ख़त्म नहीं कर सकते, है ना, इसमें हम कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते, इसीलिए इसका नाम है रीड ओनली। हम खाली पढ़ सकते हैं इन इंस्ट्रक्शंस को, अगर हम चाहें कि इसमें कुछ चेंजेस कर लें तो नहीं। यानी ROM में जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप एडिट नहीं कर सकते, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये, ठीक है, यस। सो मैंने बताया तो ROM कैसे से कैसेट की तरह होता है, जैसे स्टीरियो सिस्टम में कैसेट होता है ना, आप कैसेट लगाते हो, आप उसमें गाने जो भी गाने होते हैं आप उनको सिर्फ सुन सकते हो, आप चाहो उसमें कुछ गाने ऐड कर लें या कुछ गानों को डिलीट कर लें तो आप नहीं कर सकते। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी मेमोरी, ओके। एंड मैंने बताया कि प्राइमरी मेमोरी बेसिकली 2 टाइप्स की है, रैम एंड रोम, एंड आई होप आपको रैम और रोम दोनों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आप एक बार 2 बार मेरे वीडियोस को देखोगे और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है बच्चों कोई परेशानी की बात नहीं, आप फिर से बार बार मुझसे पूछ सकते हैं, आई डेफिनेटली एक्सप्लेन यू, ओके। वेल मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। आपको पता है बच्चों प्राइमरी मेमोरी हमने देख लिया, अब हम आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बच्चों हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं, यानी बाहर से अगर कुछ हम वैसे चीज़ें लगा करके स्टोरेज डिवाइसेस और डाटा को स्टोर कर लें उसमें, तो वो एक्सटर्नल मेमोरी होगी, ठीक है, उसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? और इसमें जो डाटा जो स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ भी कर देंगे फिर भी इसका डाटा नहीं डिलीट होगा, ठीक है। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम रखते हैं इसको परमानेंटली फर्दर यूज़ के लिए स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टोरेज जो आपके मेमोरी होते हैं वो क्या होते हैं, इनके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट CD, हार्ड डिस्क, ये सारी आपकी क्या है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो क्या कर सकता है, आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आओ एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको, ठीक है। सम ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, देखो बच्चों, फ्लॉपी डिस्क
एंड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है, इसको कहा जाता है। देखो जो फ्लॉपी डिस्क होता है, इट इज यूज टू स्टोर द डाटा, ठीक है, लेकिन इसमें जो डाटा स्टोर होगा वो मतलब थोड़ा स्मॉल साइज, इसका जो शेप होता है ना बड़ा स्मॉल साइज का होता है। इट इज़ स्मॉल इन साइज एंड स्क्वायर इन शेप, यानी स्क्वायर शेप का होता है, ये देखो यहाँ पे पिक्चर्स में दिखा के, ठीक है, और ये स्मॉल साइज का होता है। और आपको पता है ये फ्लॉपी डिस्क हम क्या करते हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये नीचे जो ड्राइव दिख रही है ना, इस ड्राइव में इस फ्लॉपी डिस्क को हम इंसर्ट करते हैं और जो डाटा होता है हम इसमें क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और सारे इन्फॉर्मेशन को इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपकी जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होते हैं ना, ये आपकी सीपीयू में लगा होता है। ये जो आप नीचे जो ड्राइव देख रहे हैं ना बॉक्स टाइप का, ये आपके सीपीयू में लगा होता है। इसी में आप क्या करते हैं, अपने फ्लॉपी डिस्क को इंसर्ट करते हैं और डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इसमें जो भी डाटा स्टोर होगा दैट इज द परमानेंट। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लॉपी डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। चलो अब आते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। बच्चों जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ना, ये भी क्या करता है, आपके डाटा को स्टोर करता है और ये बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आपका स्टोर कर सकता है। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द कैबिनेट ऑफ ए कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के कैबिनेट में, ठीक है, अंदर जो है क्या होता है, सेट होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। एंड दिस ड्राइव HDD इज यूज टू स्टोर और टू यूज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ हार्ड डिस्क, ठीक है। तो जो भी डाटा इसमें स्टोर होगा लार्ज अमाउंट में होगा और ये बहुत सारे डाटा को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ठीक है। और जो हार्ड डिस्क होती है अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ठीक है, यानी कम से लेकर के ज़्यादा, जैसी आप हार्ड ड्राइव यूज़ करना चाहें यू कैन डू इट। अब आता है CD, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, एंड कॉम्पैक्ट CD ड्राइव। बच्चों जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है ये भी डाटा को स्टोर करती है एंड इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, है ना, एंड इट इज़ राउंड इन शेप। डेफिनेटली आप सभी ने देखा होगा, आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, ठीक है। जनरली इसमें पिक्चर्स, मूवीज, सॉन्ग्स, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें स्टोर की जाती हैं। एंड यू नो द डाटा स्टोर इन अ कॉम्पैक्ट डिस्क इट कैन बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव। अब इस कॉम्पैक्ट जो आपके कॉम्पैक्ट CD है, इसको आप कहाँ पे चलाओगे, कहाँ पे, तो इसके लिए एक ड्राइवर होता है, इट इज़ कॉल्ड कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, ठीक है। और उसी कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव में हम क्या करते हैं, इसको लगा करके इसको हम प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं फ्लैश ड्राइव। बच्चों फ्लैश ड्राइव भी क्या होता है कि स्मॉल डिवाइस आप देख सकते हो इस तरीके का, है ना, जिसको हम लोग पेन ड्राइव वगैरह भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेन ड्राइव, सुना है ना नाम आप लोगों ने, पेन ड्राइव, ठीक है। इसको आप कंप्यूटर में बाहर से ऐसे लगाते हो, ठीक है, और जो भी डाटा होता है स्टोरेज की कैपेसिटी अलग अलग होती है। 2 GB का पेन ड्राइव, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, है ना, इस तरीके की इसकी जो है कैपेसिटी के हिसाब से ड्राइव्स आती हैं, ठीक है। ये एक स्मॉल डिवाइस है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टोर द व्हाट, इन्फॉर्मेशन, है ना। और आपको पता है इसका यूज़ करने के लिए यू हैव टू कनेक्ट इट टू द USB पोर्ट ऑफ योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में USB पोर्ट दिए गए होते हैं, अगर आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में देखेंगे तो उसी USB पोर्ट में हम इसको इंसर्ट करते हैं और वहाँ से हम डाटा को क्या करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। और आपको पता है इट कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। और आपको पता है इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू ट्रांसफर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, यानी इसका यूज़ करके आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को क्या कर सकते हैं बच्चों, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी गुड, ओके। एंड यू नो अ फ्लैश ड्राइव इज ऑल पॉपुलरली नोन एज पेन ड्राइव, ओके बच्चों। सो द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, है ना, यानी जो सेकेंडरी, जितनी भी आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, CD हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हुआ, ठीक है, पेन ड्राइव हो गए, इसमें जो भी आपका डाटा स्टोर होगा वो किस फॉर्म में स्टोर होगा बच्चों, फाइल के फॉर्म में। इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल्स, ठीक है। सो दिस इज बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने मेमोरीज के बारे में देखा है बच्चों की, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी विद इन द कंप्यूटर होती है, कंप्यूटर के इनसाइड अंदर होती है, ठीक है, जिसमें रैम और रोम हो गया। रैम आपका क्या करता है, ये एक टेम्परेरी है, मेमोरी है, जिसमें डाटा कंप्यूटर स्विच ऑफ या पावर सप्लाई जाने के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन रोम में क्या होता है, आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, उसमें एडिट नहीं कर सकते, कुछ ऐड नहीं कर सकते, उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए जिसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं बच्चों, ये परमानेंट होते हैं, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इट इज़ परमानेंट, ठीक है। और एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया, पेन ड्राइव, CD, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस किया है एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ओके चिल्ड्रन। योर होमवर्क इज
Yes, you have to complete activity 2 यानी fill in the blanks. You have to complete the activity 3 match the following, and you have to complete the activity 4 full forms. Okay बच्चों, we'll meet you in the next lecture with the exercises, means the question answers. ठीक है, so there you have to complete this homeworks, okay, in your book with the pencil in a neat and very good handwriting. मिलते हैं in the next lecture बच्चों, तब तक के लिए take care, bye bye.